हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक क्यूरियस, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 6। सो लेट गेट स्टार्टेड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का टाइटल है नोइंग आवर नंबर्स और लार्ज नंबर्स। क्या क्या इस चैप्टर में हम देखेंगे? इंट्रोडक्शन, लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, कंपैरिजन ऑफ नंबर, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट, फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर, यूज ऑफ लार्ज नंबर इन डेली लाइफ, एस्टिमेशन ऑन राउंडिंग ऑफ नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लार्ज नंबर्स, वी नो दैट द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर। तो हमको पता है कि स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हमको कैसे मिलता है। जो ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर है उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो उससे आपको स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर मिलता है। तो स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या होगा? आपका 10 होगा। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर आपका 100, स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर आपका 1000 और 5-digit नंबर आपका 10,000। इसी तरह से so on. We need to use large numbers in many situations. They are used to represent quantities and magnitudes in our daily life to day life, like counting things like populations, money or any units. तो हम लार्ज नंबर्स का यूज कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जो भी हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं उनको करने के लिए। तो सबसे पहले आता है आपका इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। द न्यूमरेशन सिस्टम वी यूज इन इंडिया इज नोन एज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और द हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हमारे इंडिया में न्यूमरेशन सिस्टम यूज किया जाता है उसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम वी स्प्लिट अप द नंबर इनटू ग्रुप्स और पीरियड्स। इसमें हम नंबर्स को जो है एक ग्रुप या पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से? जैसे राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वंस आता है, 1000 आता है, वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है, देन 1000, फिर लाख, फिर क्रोर्स एंड देन अरब्स। तो ये है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जैसे कि आपको उसमें दिख रहा है। सबसे पहले आपका जो वंस में आता है, जो वंस वाले ग्रुप में है आपका टेंस और 100 आता है। उसके बाद 1000 वाले ग्रुप में आपका 1000 और 10,000, फिर लाख वाले में लाख और 10 लाख, करोड़ वाले में करोड़ और 10 करोड़, और अरब वाले में अरब एंड 10 अरब्स आपका आता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम क्या वंस से स्टार्ट करते हैं, तो वंस वाले ग्रुप में क्या आता है आपका? फर्स्टली वंस, फिर देन टेंस, फिर देन हंड्रेड्स आता है। उसके बाद 1000, देन 10,000, देन 100,000, आफ्टर दैट मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियन, सो ऑन। इस तरीके से आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन चलता है। फिर द डिजिट इन द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर अलोंग विद द नेम ऑफ पीरियड क्लियरली बाय कंपेयरिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो वी फाइंड दैट 100,000 इक्वल टू 1 लाख और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो हम क्या देखते हैं कि जो 100,000 है उसको मिला के क्या बनता है आपका? 1 लाख बनता है, और 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लाख के इक्वल होता है। सिमिलरली 10 मिलियन 1 करोड़ के इक्वल होता है, 100 मिलियन 10 करोड़ के इक्वल होता है, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब एंड 10 बिलियन इज इक्वल टू 10 अरब। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? इन द इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ईच डिजिट ऑफ अ नंबर हैज अ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू। हर किसी डिजिट में किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही होती हैं।
द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन इन पोजिशन, प्लेस वैल्यू जो है उस डिजिट की पोजिशन पे डिपेंड करती है कि किस पोजिशन पे वो डिजिट है, और जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू उसकी जो वो डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 9846 है, आपको एक डिजिट दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि 6 की आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, और प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 रहेगी। सिमिलरली द फेस वैल्यू ऑफ 9, 8 एंड 4 आर 9, 8, 4 रिस्पेक्टिवली, हाउएवर द डिजिट 6 हैज प्लेस वैल्यू, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, 4 की प्लेस वैल्यू 40 होगी, 8 की 800 और 9 की 9000 हो जाएगी। तो ये आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू था। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म दो तरह से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 8549463, अगर हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम 8 देखेंगे, 8 के बाद कितना डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 8 के बाद 6 0, देन 5 के बाद कितनी डिजिट आ रही है, उतने 0 आ जाएंगे, देन 4, देन 9, देन 4, देन 6, देन 6, तो ये आपका हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी डिजिट को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इस डिजिट को, तो ये 1s की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10s की प्लेस पे आपका 6 आ जाएगा, 100 की प्लेस पे 4 आ जाएगा, 1000 पे 9, 10,000 पे 4, लाख पे 5 और 10 लाख पे 8। तो अगर इसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, इस फॉर्म में आपको दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेपरेट द पीरियड्स ऑफ नंबर यूजिंग कॉमास एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अब क्या है, इसमें आपको पीरियड्स में सेपरेट करना है और इसको लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो यहाँ पर ये डिजिट दी गई है, तो हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या आता है, सबसे पहले 1s, 10s, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़। तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉमा रिप्लेस कर देनी है। अब अगर हमको उसको वर्ड्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 9,64,50,783। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू 4s in 87, 84, 93, 084। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लेस वैल्यू, डिटरमाइन द डिफरेंस, उनकी प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। 2 4s in 87, 84, 93, 084, ये पूरा एक डिजिट है, तो इसमें आपको 2 4 दिए गए हैं, एक 4 ये है और एक 4 ये दिया गया है, तो इनकी जो प्लेस वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो पहले वाले 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा आपका, इसका प्लेस वैल्यू 4 ही होगा, और दूसरे वाले उसका क्या होगा, 40000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें से 4 को लेस कर देंगे, तो इन दोनों इस डिजिट में 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस आपका ये आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 है, इंसर्ट कॉमास इन द नंबर टू सेपरेट द पीरियड्स एंड राइट इट्स नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब यहाँ पर आपको कॉमा रिप्लेस करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉमा रिप्लेस करेंगे। लिखा कैसे जाएगा इसको, 86,354,008, इस तरह से ये डिजिट लिखी जाएगी। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन 4123,569। तो इस डिजिट में 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 2 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू 20,000 है और फेस वैल्यू 2 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इनको लेस कर देंगे, 19,998 इनका डिफरेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर दिस, द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर इज दिस, नंबर ऑल 9 डिजिट नंबर्स दिस, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो
तो इस तरह से अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे आपके 90 करोड़। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो 999 प्लस 1 1000 हो जाएगा आपका। 1 लाख हाउ मेनी थाउजेंड? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। 1 लाख कितने थाउजेंड के इक्वल होता है? 100। फिर नेक्स्ट है 15 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। तो यहाँ पर देखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर 15 करोड़ किसके बराबर होगा? वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो 15 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। तो इसी तरह से आपके इसके पार्ट डी और पार्ट ई आपको करना है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमास एट करेक्ट प्लेसेस। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल फॉर्म। तो सबसे पहला है आपका 5,708,003। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है आपको। तो सबसे पहले आप इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखेंगे तो 5,708,003। तो हमने इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम इंटरनेशनल फॉर्म में कॉमा आपको प्लेस करनी है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा लगता है। तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके से लिखना है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं पार्ट ई। तो अगर हमको इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अगर हमें इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है तो ये हो जाएगा 96 करोड़ 54,337। अब इसी डिजिट को अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हो जाएगा आपका 960,54,337। तो इस तरीके से आप दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन। तो आप देख लेते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमने लगा दिया। अब मिलियन के लिए 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यानी कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं? 10 लैक्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल। आप जितने भी आपको डिजिट दी गए हैं इसमें आपको 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं पार्ट इसका। तो यहाँ पर अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू आपकी 7 ही हो जाएगी। इसी तरह से बाकी पार्ट आपको करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये ए पार्ट है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 8,0,0,0,0,0,0 प्लस देन 6 1 2 3 4 5 देन 7 1 2 3 4 देन 6 के बाद 1 2 3 देन 4 के बाद 1 2 देन 9। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। फिर 7th क्वेश्चन है राइट द नंबर्स हुज एक्सपेंडेड फॉर्म्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है।
तो ये हो जाएगा आपका 6100 इज इक्वल टू 0 4 10, यानी कि 6100 की जगह पे 0 है आपका 48, तो ये हो गया आपका 6048, जो अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इसी तरह से सेकंड देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 10 100,000 10,000 लाख, 9 लाख 10,000 की जगह 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 1000 की जगह भी 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 600 टेंस की जगह भी 0 है तो हो जाएगा 8 608, ये इसका हो जाएगा आपका शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5 इन 653 850। इसमें दोनों जो 5 है उन दोनों का प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है। तो पहले वाले 5 की प्लेस वैल्यू है 5 0 0 0 0, दूसरे वाले 5 की प्लेस वैल्यू है आपकी 5 0, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट बताना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बताना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मिलियंस मेक अ बिलियन, तो कितने मिलियंस का जो है बिलियन बनता है, 100 आ जाएगा। हाउ मैनी 8 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा था, सेम वही है। फिर नेक्स्ट है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7s इन दिस डिजिट, तो यहाँ पर जो दोनों 7 दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो पहले वाले 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, दूसरे की, उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। हाउ मैनी करोर्स मेक 100 मिलियन, ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस डिजिट, तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 0 0 0 0, फेस वैल्यू सेम 5 ही रहेगी, उसका डिफरेंस हम निकाल देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर इज द नंबर विच इज 1 मोर देन द गिवन नंबर, व्हाइल प्रेडिसेसर इज द नंबर विच इज 1 लेस देन द गिवन नंबर। किसी भी डिजिट का सक्सेसर क्या होगा, अगर हम उस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं तो वो उस डिजिट का सक्सेसर हो जाएगा, और अगर हम उसमें से 1 लेस कर देते हैं तो वो उस डिजिट का प्रेडिसेसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस डिजिट का सक्सेसर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक डिजिट दी गई है, अगर आपको बोला जाए कि इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसर के लिए 1 ऐड ऑन कर देंगे, तो ये हमारा इसका सक्सेसर हो जाएगा 3,08,090, और अगर हम प्रेडिसेसर की बात करें तो इसमें से 1 लेस कर देंगे तो हमें इसका प्रेडिसेसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल 6 में यही पूछा गया है, राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ, यहाँ पर आपको डिजिट दी गई है, इसका सक्सेसर क्या होगा, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं हमें सक्सेसर मिल जाएगा, और अगर हम 1 लेस कर देते हैं तो हमें दी गई डिजिट का प्रेडिसेसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबरों की कंपैरिजन कैसे करेंगे, व्हाइल कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स वी फॉलो द स्टेप्स एज फॉलोज। लार्ज नंबर्स को कंपेयर करते समय हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, चेक द नंबर ऑफ डिजिट इन ईच गिवन नंबर। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट को हम चेक करेंगे। इफ द नंबर्स हैव अनइक्वल डिजिट देन द नंबर विद मोर डिजिट विल बी ग्रेटर। अगर जो डिजिट दी गई है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है वो अनइक्वल है, मान लीजिए किसी में एक नंबर में 5 डिजिट हैं और एक नंबर में 4 डिजिट हैं, तो ऑब्वियसली जो जिसमें 5 डिजिट है वो बड़ा होगा। लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट है तो कैसे कंपेयर करेंगे, देन कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द बोथ नंबर, द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट विल बी ग्रेटर। तो अगर दोनों की डिजिट इक्वल है तो यहाँ से हम देखेंगे कि किसका जो है जो प्लेस है, मान लीजिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये आपका 8 करोड़ 92 लाख है, ये 9 करोड़ 1 लाख है। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये वाली डिजिट जो है वो ग्रेटर है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबरों को अरेंज कैसे करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जब हम जाते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की तरफ जब हम
आते हैं। तो इसमें आपको किसी भी नंबर को आपको एक नंबर ऑफ सीरीज दी जाएगी कुछ डिजिट्स की और बोला जाएगा कि इनको आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उस अकॉर्डिंग हम डिजिट को देखेंगे। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो छोटे से बड़े की तरफ हम चलेंगे, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बड़े से छोटे की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक फॉर्मिंग नंबर्स बाय शिफ्टिंग डिजिट्स। अब डिजिट्स को शिफ्ट करके नंबर को कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। इफ वी इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर से 21, we get the result 12 and we know that 21 is greater than 12. Only 2 numbers can be formed by 2 digit number. तो इस तरीके से हम 2 नंबर्स को ही कर सकते हैं उनकी डिजिट रिप्लेस करके। उसके बाद क्विक हाउ टू राइट ऑल पॉसिबल नंबर यूजिंग 3 डिजिट। एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपको 3 डिजिट दी गई और उससे आपको लिखना है कि कितने पॉसिबल नंबर आप उनसे बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट द डिजिट 2, 4, 7 एंड 5। आपको 3 डिजिट दी गई तो आपको बोला जा रहा है कि इनसे जितनी ज़्यादा डिजिट आप बना सकते हो वो आपको बनानी है। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 राइट अ नंबर फ्रॉम द डिजिट, नंबर लिख लेंगे। फिक्स द डिजिट एट 100 प्लेस एंड इंटरचेंज द डिजिट एट 1s एंड 10s। तो पहले हमने 4, 7, 5 लिखा, फिर 4, 5, 7 इस तरह से रिप्लेस कर करके हमने देखा कि कितने डिजिट इससे फॉर्म हो सकती हैं। एग्जाम्पल 9 देखेंगे, राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 2, 5 एंड 8। आपको बोला जा रहा है कि आपको 3 डिजिट दी गई हैं 2, 5 एंड 8। इनसे आपको बताना है कि कितनी डिजिट्स पॉसिबल हैं जो बन सकती हैं। तो सबसे पहले हमने कीपिंग 2 एट 100 प्लेस, सबसे पहले 2 को 100 प्लेस पे रखा, एक बार 258 आया, एक बार 285 आया। फिर 5 को 100 प्लेस पे रखा तो एक बार 528 आया, एक बार 582, देन 8 को रखा, 825, 852 और उसके बाद सो द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो टोटल ना हमें कितने नंबर्स मिले, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर हमें मिले जो हम इन 3 डिजिट से बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आप ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, अगर आपको कोई भी डिजिट दी गई है तो उससे आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल 10 देखेंगे, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट 4, 5, 0 एंड 9 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। मतलब आपको 4 डिजिट दी गई हैं 4, 5, 0 एंड 9। इसमें किसी भी डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 9540 और स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट के लिए आप 0 पहले नहीं लगाएंगे, 0459 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 पहले लगाते ही ये जो आपकी डिजिट है ये 3 डिजिट हो जाएगी। तो अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा 4059। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट आप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट 942 बाय रिपीटिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट रिस्पेक्टिवली। अब बोला जा रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है 942 से, लेकिन आप जो सबसे छोटा नंबर है उसको रिपीट कर सकते हो और सबसे जो बड़ा नंबर है उसको रिपीट कर सकते हो। सो एज वी हैव टू मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिजिट, तो 9, 4 एंड 2 इनका यूज करके बनाना है और आपको परमिशन है कि आप ग्रेटेस्ट नंबर को एक बार रिपीट कर सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर को एक बार रिपीट कर सकते हो। तो ग्रेटेस्ट की बात आएगी तो 9942 हो जाएगा और जब स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो 2249 आपकी डिजिट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है लेकिन आपको 4 डिजिट का यूज करके ही बनाना है। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फ्रॉम 4 डिजिट वी शुड टेक 4 स्मॉलेस्ट डिजिट विच आर 0, 1, 2, 3। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम छोटी से छोटी 4 डिजिट लेंगे। हमने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया, तो हैज द रिक्वायर्ड 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा। अब क्योंकि हम 0 को स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते तो पहले 1 लगाएंगे, देन 0, 0, 0, देन 2, 3। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है पुट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस।
तो इसमें आपको ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन लगाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, दोनों तरफ डिजिट्स इक्वल हैं। और यहाँ पर जो आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये भी 25 लाख है, ये भी 25 लाख है, दोनों सेम है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम जाएंगे 1000 पे, ये है आपका 9000 और ये है आपका 19000, तो कौन सा बड़ा हुआ? 19000 वाला, तो हैंस इसमें जो साइन है आपका ये आएगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करनी होगी इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 7 8 3 3 6 7 8 3 3 6 7 3 3 6 7, तो ये जो दोनों हैं ये 7 डिजिट के हैं, तो यानी कि ये अभी तीनों इनसे ग्रेटेस्ट हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 19 लाख है, ये भी 6 करोड़ 19 लाख है, ये भी 6 करोड़ 19 लाख है, और ये हो जाएगा 43,000, ये 44,000, ये 43,300, तो यानी कि सबसे बड़ा ये होगा। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका 619440000, फिर उसके बाद 43,300, तो क्योंकि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ये साइन लगेगा। उसके बाद हमारी डिजिट आ जाएगी 619433300, उसके बाद आ जाएगा आपका 619432001। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, ये हो जाएगा 61,95,000 है ये, और ये 61,94,000 है, तो यानी कि 61,95,000 वाला पहले आएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में 61,94,438 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी इसी तरह से अरेंज करेंगे, बस असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, सबसे छोटी वाली डिजिट आपको पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और साइन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट 5 नंबर्स सक्सीडिंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से हमें स्टार्ट करना है और राइट 5 नंबर सक्सीडिंग इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और वहां से चलते हुए 5 नंबर आपको लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लिख सकते हैं पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे, फिर उससे एक छोटा, फिर उससे एक छोटा, फिर इससे एक छोटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर है स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर राइट 5 नंबर प्रीसीडिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उसमें तो आपको सक्सीडिंग करना था तो एक एक नंबर बढ़ाते हुए लिखना था, और इसमें प्रीसीडिंग करना है तो एक एक नंबर घटाते हुए लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है जिसकी चारों डिजिट अलग अलग हो। तो सबसे छोटी डिजिट हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी 1023। राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच डज नॉट चेंज इफ द डिजिट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखनी है जो चेंज नहीं होती है अगर उनके डिजिट के ऑर्डर को हम रिवर्स कर दें। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है वैसे अगर हम लिखे तो 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999। तो हमें एक ऐसी डिजिट लिखनी है अगर हम जो स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, अगर हम इनकी डिजिट को रिप्लेस करें तो वो सेम ही रहे। तो क्या हो जाएगा आपका 1090। स्मॉलेस्ट तो हो जाएगा आपका 1001, स्मॉलेस्ट तो ये हो गया। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको रीड करेंगे तो भी आपका ये 1001 ही हो जाएगा। लार्जेस्ट जो हो जाएगा आपका 9009 लिख सकते हैं, 9009, इसको रिवर्स अगर आप रीड करते हैं तो भी वही रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 831 एंड द ऑप्टेन ऑफ रिवर्सिंग इज डिजिट। जो आपको एक डिजिट दी गई है 831,
इस डिजिट का और उस डिजिट का जो इसको उल्टा लिखने पर डिजिट बनती है, यानी कि 138, उन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है, तो वो आप निकाल सकते हैं। फिर है व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होगी जिसमें सारी डिजिट जो है वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आपका, 999 होता है, लेकिन तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए, हम आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी 9, 8 और 7, ये आपकी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा जिसमें तीनों नंबर आपके अलग अलग हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ऑपरेशन मतलब अब आता है आपका एडिशन पार्ट। लार्ज नंबर्स का एडिशन किस तरीके से किया जाता है। अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम्स एंड ऐड। तो इनको कॉलम्स में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख में अरेंज कर लिया और फिर इस तरीके से इनका एडिशन कर दिया। फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन पार्ट। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से होता है, इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे और इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। यूज ऑफ लार्ज नंबर इन डेली लाइफ। अब कैसे हमारी डेली लाइफ में हम लार्ज नंबर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे कि इन अ स्टेट द नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल्स सोर्स इन ईयर 2022-23 वॉज 7,43,214। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक स्टेट में 2022-23 में जो साइकिल थी, टोटल नंबर ऑफ ट्राईसाइकिल थी, वो कितनी सोल्ड आउट हुई थी, 7,43,214। अब 2023 में टोटल नंबर ऑफ सोल्ड साइकिल कितनी थी, 8,112। तो इन विच ईयर वर द ट्राईसाइकिल सोल्ड एंड बाय हाउ मेनी। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से साल में जो ट्राईसाइकिल है वो ज्यादा सेल हुई और कितनी ज्यादा हुई एज कंपैरिजन टू अदर ईयर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 8,112 बड़ा है 7,43,214 से। सो इन द ईयर 2023-24 मोर ट्राईसाइकिल्स वर सोल्ड। तो यानी कि 2023-24 में ज़्यादा ट्राईसाइकिल सेल हुई। अब हमें निकालना है कितनी ज़्यादा सेल हुई, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो 56,898 ट्राईसाइकिल्स ज़्यादा सेल हुई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी इन ईयर 2022 वाज। 2022 में जो प्रॉफिट था कंपनी का वो इतना था, इट इज इंक्रीज बाय 89,988। अब जो प्रॉफिट है वो इतना बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। तो दोनों सालों में मिला के कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमने लिख लिया और नेक्स्ट ईयर उससे इतना ज़्यादा हुआ तो उसको ऐड ऑन कर दिया। अब पूछा जा रहा है दोनों ईयर्स का टोटल कितना हुआ। तो टोटल पहले ईयर का प्रॉफिट प्लस टोटल सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग बुक्स is 75,000. Each sheet makes 8 pages of book. Each book contains 200 pages. How many books can be made from the paper available? अब आपको बोला जा रहा है कि it is given that each sheet make 8 pages. हर शीट में से जो है 8 पेज बनते हैं। तो 75,000 शीट्स में से कितने बनेंगे, 75,000 इंटू 8। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख पेजेस बनेंगे। इट इज गिवन दैट 200 पेजेस मेक वन बुक। अब 200 पेजों की एक बुक बनती है और हमारे पास कितने हैं, 6 लाख पेजेस हैं। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी 3000 बुक्स। आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 द कॉस्ट ऑफ 50 kg स्टील इज 2,20,000। 50 kg स्टील की जो कॉस्ट है वो 2,20,000 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 kg ऑफ स्टील्स। अब आपको 50 kg का दिया है कॉस्ट, 50 kg का कितना है, 2,20,000। तो सबसे पहले हमें 1 kg का पता करना होगा कि 1 kg का कॉस्ट कितना होता है। तो 50 kg का इतना है तो 1 kg का हो जाएगा आपका 2,20,000 डिवाइडेड बाय 50। और फिर आपको पूछा गया था कॉस्ट ऑफ 380 kg ऑफ, तो 1 kg का इतना, तो 380 का कितना हो जाएगा, 2,20,000 अपॉन 50 इंटू 280। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल इज द फेमस क्रिकेट प्लेयर, सो फार ही हैज स्कोर्ड
8,890 run in test matches. How many more runs does he need to complete 20,000 run? तो कपिल एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, अभी तक उसके स्कोर जो हैं वो 8,890 हो चुके हैं, लेकिन उसका जो स्कोर है 20,000 का स्कोर करने के लिए उसको और कितने रनों की ज़रूरत है? तो 20,000 में से अगर हम 8,890 लेस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड रन्स जो उसको पूरा करने के लिए टारगेट है वो मिल जाएगा। अ वेसल हैज 4 लीटर 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन में इतना दही है। हाउ मेनी वेसल्स ईच ऑफ 35 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन द होल कर्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड? अगर हम उस बर्तन में से 35 मिलीलीटर के कप्स निकालें दही के, तो टोटल कितने कप्स निकलेंगे? तो 4 लीटर 650 मिलीलीटर को हम डिवाइड कर देंगे 35 मिलीलीटर से, तो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज दिस इन द ईयर 2020। 2020 में पॉपुलेशन इतनी थी, 2001 में इट वाज फाउंड टू बी हैव इंक्रीज बाय 82,958। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? तो 2020 में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, जो कि 2001 के मुकाबले इतना बढ़ चुकी थी। तो यानी कि 2001 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? तो टोटल जो पॉपुलेशन इस समय है और 2001 से जितनी बढ़ी है उसको हम लेस कर देंगे, तो हमें जो 2001 में पॉपुलेशन थी वो मिल जाएगी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2843 ईच वंस ओनली। हमें डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स का जो इनसे बनेंगे। तो ग्रेटेस्ट बनेगा आपका 8432, स्मॉलेस्ट बनेगा आपका 2348। इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 1800 किलोमीटर डिस्टेंस इन 30 आवर्स। एक कार जो है वो 30 घंटों में 1800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितनी करेगी? 30 आवर्स में करती है 1800 किलोमीटर, तो 1 आवर में क्या हो जाएगा? 1800 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 60 किलोमीटर। अ शॉपकीपर हैज 78,590 with him. He placed an order of purchasing 20 stereo players at rupees 1230 each. How much money will remain with him at the purchase? अब एक शॉपकीपर के पास इतने पैसे हैं, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 20 स्टीरियो प्लेयर्स जिनकी कॉस्ट थी 1230। तो 1230 का एक था तो 20 हो जाएंगे आपके 24,600 के। तो अब पूछा जा रहा है कि अब उसके पास कितना मनी बचा। टोटल उसके पास कितने थे? 78,590। उसने टोटल स्पेंड कितने कर दिए? 24,600। तो माइनस कर देंगे, आपको लेफ्ट मनी मिल जाएगा। 1 कॉपी ऑफ अ न्यूज़पेपर हैज 10 पेजेस। न्यूज़पेपर की एक कॉपी में 10 पेज हैं। 24,000 कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड। टोटल न्यूज़पेपर की 24,000 कॉपीज प्रिंट होती हैं हर दिन। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड डेली। तो टोटल कितने पेजेस डेली प्रिंट होते हैं? तो एक न्यूज़पेपर में 10 पेजेस होते हैं, और तो 24,000 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000। फिर 9th क्वेश्चन है, इफ रमेश एनुअल सैलरी इज 16,70,400। अगर उसकी एनुअल इनकम इतनी है तो मंथली निकालनी है और वीकली सैलरी निकालनी है। तो मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, और वीकली निकालने पहले मंथली निकल जाएगी तो वीकली निकालने के फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ नंबर्स और अप्रोक्सीमेशन। अब एस्टिमेशन कैसे करते हैं? एस्टिमेटिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। अगर किसी नंबर के नियरेस्ट 10 का हमें एस्टिमेशन करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स लर्न हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 10। तो यहाँ पर देखिए आपको एक नंबर लाइन दी गई है। लेट्स लुक एट दिस नंबर लाइन एंड ऑब्जर्व द नंबर 14। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि नंबर 14 को ऑब्जर्व करिए। तो नंबर 14 कहाँ है? यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है वी ऑब्जर्व दैट द गैप बिटवीन 10 एंड 14 इज लेस देन द गैप बिटवीन 14
एंड 20। अब 14 से लेकर 20 तक का गैप जो है ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू 14 से 10 का। देख रहे हैं, मतलब जो 14 है वो 10 के ज़्यादा नियरेस्ट है एज कंपेरेटिव टू 20। तो अगर हम कहेंगे कि राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, तो हमारा 14 के नियरेस्ट 10 क्या होगा, नियरेस्ट 10 होगा आपका 10, ना कि 20। अब इसी तरह से एग्जाम्पल देख लेते हैं, राउंड ऑफ 24 टू द नियरेस्ट 10। अब क्योंकि सिंस 4 ग्रेटर स्मॉलर देन 5, अगर 25 होता तो हम इसका नियरेस्ट 10 30 लेते। अब क्योंकि ये 24 है, 24 की जो नियरेस्ट होगा 10 वो 20 होगा, तो आपका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह से राउंड ऑफ 37 टू द नियरेस्ट 10। अब 37 जो है 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 37 के नियरेस्ट 10 हो जाएगा 40 आपका। इसी तरह से एस्टिमेटिंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 का भी एस्टिमेशन इसी तरीके से होगा, जैसे एग्जाम्पल राउंड ऑफ 499 टू द नियरेस्ट 100। 499 को नियरेस्ट 100 से हमें बताना है, तो सिंस 90 इज ग्रेटर देन 50, क्योंकि यहाँ पर 99 है, ये कि 50 से बड़ा है, तो उसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। इसी तरीके से एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट 1000 भी हो जाएगा, राउंड ऑफ 2314 टू द नियरेस्ट 1000। अब क्योंकि 300 स्मॉलर है 500 से, तो इसके नियरेस्ट जो 1000 हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द सम। अब ये तो था हमारा एस्टिमेशन, आप किसी भी डिजिट को एस्टिमेट करके और उनका सम कैसे किया जाता है वो देखेंगे। सपोज ड्यूरिंग टू विजिट अ मॉल यू प्लान टू बाय अ पुलोवर, अ पेयर ऑफ गॉगल्स एंड अ पर्टिकुलर नोटबुक। These item cost and this. To have a quick idea of how much money is needed to buy these items is to round off their prices at 700, 350 and 100. मान लीजिए आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हैं और वहाँ पर आपने कुछ आइटम्स देखे, एक की प्राइस है 675, 334, 90। तो अगर आपको एक एस्टिमेशन लगाना होता है कि कितना मेरा खर्चा आएगा, तो आप राउंड ऑफ करके ही एस्टिमेशन लगाते हैं कि यानी कि जो 675 की चीज़ है उसको 700 का लगा लिया, 334 को 350 का लगा लिया, 90 वाली को 100 का लगा लिया। तो जब हम उनका एस्टिमेशन को ऐड करते हैं तो यू विल गेट टोटल एज 1150। तो ये हम कह सकते हैं कि एस्टिमेशन एडिशन है। सो यू शुड हैव अप्रोक्सीमेटली 1150 इन योर पॉकेट। तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, जेब में इतने पैसे होने चाहिए जिससे हम ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एस्टिमेट 4560 प्लस 14444 टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 से एस्टिमेट करके आपको ऐड करना है। तो 4560 कैन बी राउंडेड ऑफ 5000, एस्टिमेटेड इसका एस्टिमेटेड नियरेस्ट 1000 हो जाएगा। 14444 का हो जाएगा 14000, दोनों का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 19000, इसका आंसर आ जाएगा। एस्टिमेशन द डिफरेंस। अब इसी तरीके से एस्टिमेट करके डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर राउंडिंग नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 7000, यहाँ पर हो जाएगा 1000, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया तो क्या आ गया आपका 6000 आ गया। फिर एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे एस्टिमेशन करके, द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से 368 एंड 5766। अगर हमें इनका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है ऑफ नियरेस्ट 100, तो 368 का नियरेस्ट 100 400 हो जाएगा और 5766 का हो जाएगा 6000। इन दोनों का एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एस्टिमेटिंग द कोशेंट। डिवीजन में किस तरह से एस्टिमेशन करते हैं हम, आपसे बोला जा रहा है 536 के नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 500, 19 के नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 20। इन दोनों का एस्टिमेटेड क्वोशेंट हो जाएगा 500 को डिवाइड कर देंगे 20 से तो आपका आंसर आ जाएगा 25। एक्सरसाइज 1.4 राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 करना है तो 97 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा आपका 100, 806 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा आपका 810। राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, 426 का नियरेस्ट 100 400 हो जाएगा। नियरेस्ट 1000 5369 का हो जाएगा
5000, 9780 का हो जाएगा 10,000, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। तो इसमें तीनों चीजें आपको बतानी है। उसके बाद लिस्ट ऑल द नंबर्स विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज 470। तो विच आर नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, इसमें जो 470 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा आपका 470। लिस्ट ऑल द नंबर्स विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज 470। अच्छा, उन सारे नंबरों की लिस्ट बनानी है आपको जो कि राउंड ऑफ है, जो नियरेस्ट जितने भी नंबर्स हैं उनको नियरेस्ट 10 लिख के आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे 470 है तो 470 किसका नियरेस्ट 10 हो सकता है, ये हो सकता है आपका 467 का नियरेस्ट 10, 469 का नियरेस्ट 10 हो सकता है, 466 का नियरेस्ट 10 हो सकता है। तो इस तरह से लिखना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विच आर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 900। इसमें भी आपको 900 के पास 900 के नियरेस्ट 100 मतलब किसका नियरेस्ट 100 900 होगा वो आपको लिखना है। जैसे 900 नियरेस्ट 100 होगा 875 का। तो इस तरीके से उन सारे नंबरों की आपको लिस्ट लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू देयर नियरेस्ट प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर आपको नियरेस्ट प्लेस वैल्यू से एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 देखेंगे 4749 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 4750, 312 का हो जाएगा 310। इनका डिफरेंस निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है देयर वर 1725 कॉइन्स इन अ रेड बैग एंड 1247 कॉइन्स इन येलो बैग। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टू नियरेस्ट 100 इन बोथ बैग। तो नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा 1725 का 1700, 1247 का 1200, इन दोनों का सम आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ ग्रोसरी शॉप है 679 kg ऑफ राइस इन स्टॉक, ही सोल्ड 57 kg ऑफ राइस एवरी डे। सो एस्टिमेट हाउ मच शुगर इज लेफ्ट आफ्टर 8 days सेल्स टू नियरेस्ट 100। तो टोटल ग्रोसरी शॉप में इतना राइस का स्टॉक है और वो डेली इतना राइस जो है वो सेल करता है। तो एस्टिमेट तो हाउ मच राइस लेफ्ट आफ्टर 8 days सेल टू नियरेस्ट 100। तो पूछा जा रहा है कि 8 दिनों की सेल के बाद कितना जो राइस है वो लेफ्ट ओवर रहेगा। तो आपको पहले इनके नियरेस्ट हंड्रेड्स निकालना है। 679 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा आपका 700 और 57 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो एस्टिमेट हाउ मच शुगर आफ्टर सेल टू नियरेस्ट 100। तो 8 दिनों तक अगर 100 इंटू 8 करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो कितनी शुगर लेफ्ट ओवर रहेगी, शुगर कोई भी लेफ्ट नहीं रहेगी। इसके बाद इफ 357 स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक एंड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 62। अगर 355 स्टूडेंट पिकनिक पे जा रहे हैं और एक बस में 62 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो फाइंड द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बसेस नीडेड टू टेक द स्टूडेंट फॉर द ट्रिप। तो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे। 355 की हो जाएगी 400 और 62 की हो जाएगी 100। तो फाइंड द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बसेस नीडेड। तो 100 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो एस्टिमेटेड 4 बस की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोमन नंबर्स। रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है, रोमन नंबर को 1, 5, 10, ये 50 होता है, C 100, D 500, M होता है आपका 1000। तो किसी भी नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या रूल होते हैं। रूल 1, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। जैसे 1 को 2 बार लिखा तो 1 + 1 2 हो गया, 10 को 2 बार लिखा तो 20 हो गया, ये 3 हो गया आपका, ये आपका हो गया 30। रूल 2 है इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी एड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल v के बाद हमने 1 लिखा तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। c के बाद 10 लिखा यानी कि 100 में 10 ऐड कर दिया तो 110 हो जाएगा।
उसके बाद डी के बाद हमने लिखा सी बी, तो 500 प्लस 100 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 605। 10 के बाद 1 हमने लिखा तो ये 11 हो जाएगा। 10 के बाद 2 हमने लिखा तो 12 हो जाएगा। 10 के बाद 10 और 5 हमने लिखा तो ये हो जाएगा 50 के बाद 10 और 5 हमने लिखा तो ये हो जाएगा आपका 65। रूल 3 क्या है, इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी सबट्रैक्ट इट्स वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर v से पहले हमने 1 लिखा तो 1 माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। 10 से पहले हमने 1 लिखा तो 1 लेस हो जाएगा। 100 से पहले 500 के बाद हमने c लिखा तो 100 लेस हो जाएगा। और हमने 50 से पहले 10 लिखा तो 10 लेस हो जाएगा। 100 से पहले 10 लिखा तो 10 लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रोमन नंबर्स इनके लिख सकते हैं। द सिम्बल्स V, L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो जो V, L और D है वो कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं। V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, और ना ही वो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली। जो I है वो V और X से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। द सिंबल 10 X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली। X को सब्ट्रैक्ट किया जाता है L और C से सिर्फ। और C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D और M ओनली, और C जो है वो D और M से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इफ द स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर्स इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 10 है और 4 है तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। 10 के बाद हमने 9 लिखा, 10 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। 100 के बाद हमने 10 और 4 लिखा तो 100 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 114 हो जाएगा। रूल नंबर 4, इफ अ बार इज प्लेस ओवर अ नंबर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 के ऊपर हमने बार लगा दिया तो उसका मतलब होता है ये इसकी वैल्यू क्या होगी 5000 हो जाएगी। 10 के ऊपर बार लगा दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000। नाउ लर्न दिस रोमन न्यूमरल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 500 and 1000। एग्जाम्पल फाइंड आउट द गिवन रोमन नंबर्स आर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। आपको बताना है कि इनमें कौन से रोमन नंबर ऐसे हैं जो सही हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखेंगे इसमें ए पार्ट है तो ये हो जाएगा 50 और 10 60 और 4 64 इट इज़ मीनिंगफुल। ये हो जाएगा 50 और 2 बार 5 आया इट इज़ मीनिंगलेस। ये हो जाएगा आपका 50 और 100 इट इज़ मीनिंगलेस। फिर ये आपका 150 में से 10 गया तो ये 140 ये मीनिंगफुल है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आप जैसे न्यूमरल्स को रोमन फॉर्म में लिखने के लिए आएंगे उसी तरह से रोमन फॉर्म को भी न्यूमरल में लिखने के लिए आपका क्वेश्चन आएगा। तो जैसे फर्स्ट वाला है ये आपका हो जाएगा 19, सेकेंड वाला 240, थर्ड वाला हो जाएगा आपका 447, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा 698, फिफ्थ वाला आपका हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 5000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 3 5923। ये हो जाएगा आपका 11392 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 1.5 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 55 50 और 5, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 30 10 20 30 और 9 39 और ये हो जाएगा आपका 400 500 में से 100 लेस कर दिया 425 इस तरीके से आपको ये लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पर आपको इनको न्यूमरल्स में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 34, ये हो जाएगा आपका 58, ये हो जाएगा आपका 10 50 में से 10 गया 45 ये हो जाएगा आपका
5000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 4, ये पूरी डिजिट आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द गिवन रोमन न्यूमरल्स एज मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है। तो ये क्या मीनिंगफुल है? नहीं, ये नहीं है। ये हो जाएगा आपका MMDL, ये भी रिपीटेड नहीं होते। फिर ये हो जाएगा 100 और 10, 110 और 2 112, ये सही है। ये 55 और ये गलत है। फिर 100,000 में से 100 गया, ये हो गया 955, ये सही है, ये मीनिंगफुल है। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, असेंडिंग और मतलब ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन लगाना है। फॉर एग्जांपल ये है आपका 50, 60, 70 और ये आपका 100 to 102। 70 और 102 में कौन सा बड़ा है, तो उसकी तरफ आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे छोटा ले लेंगे, तो ये है आपका 31, ये है आपका 40, ये है आपका 31, ये है आपका 40, ये 21, 31, 40, 21, 24 और ये है आपका 45। तो आप इसको अब अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सेम इसी तरीके से आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमर। आप पहले इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर जो भी आपका आंसर आता है उसको रोमन न्यूमरल में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, 100 हो जाएगा और वही हो जाएगा 142। तो 142 को आप क्या से लिख सकते हैं, 140 को लिखेंगे आप 50 में से 10 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव आंसर इन रोमन न्यूमरल्स सक्सेसर ऑफ दिस। तो पहले तो हम डिजिट देख लेंगे क्या है ये, इसका सक्सेसर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 1000, 1100 नहीं 500 में से हट गया 1400, 10 और 16, ये आपके डिजिट है। इसका आपको सक्सेसर लिखना है, 1 ऐड करके उसको रोमन नंबर में आप लिख देंगे। 3 नंबर्स प्रीसीडिंग द रोमन डी, जो रोमन नंबर डी है 500, उसके आगे के 3 नंबर आपको लिखने हैं ऐड ऑन करके। इंडियाज ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, 1947, इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो 1000 को हम लिखते हैं M और 900 को हम लिखेंगे MC, 1940 को हम लिखेंगे और 7 हो जाएगा हमारा ये। तो इंडियाज ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को रोमन नंबर में आप ऐसे लिखेंगे। योर बर्थ ईयर को आप खुद से लिख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी वॉज बॉर्न इन ईयर 1950, तो 1950 को कैसे लिखेंगे, 19 को आप लिखेंगे और 50 हो जाएगा आपका ये। इसी तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ये है आपका 110 और 19, 119 में से क्या लेस करेंगे कि 10 19 बचे, तो 119 में से क्या लेस करेंगे, 19 बचे तो 100 लेस करेंगे, यानी कि C आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन, यहाँ पर प्लेस वैल्यू सारा जो है आपका अब तक जितनी भी एक्सरसाइज आपने की है उसका मिसलेनियस है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।